हाँ हेलो। हेलो। हाँ, साउंड आ रहा है ठीक से? हेलो। हेलो। हाँ, माइक में प्रॉब्लम दे रहा कुछ। हाँ शायद। नहीं, अभी सुनाई दे रहा है? अभी ठीक आ रहा है। अच्छा। अच्छा ठीक। सुना। ये आप चार्ट पे क्या करके रखे हैं, मायाजाल? এটা আপনার থেকে দেখে দেখে শেখার চেষ্টা করছি, কিন্তু ঠিক হয়েছে কিনা জানি না। अब ये क्या लफड़ा है? इसको हाइड करने से सब हाइड हो गई है। अभी आपके पास ये चला गया है। হ্যাঁ। अभी वीडियो देख के आप सेटअप कर लीजिएगा, क्योंकि इसको देखूंगा मेरी दिमाग खराब हो जाएगा। না ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি आपको ভিডিওগুলো দেখ। आपको दिख रहा है ना गूगल मीट पे, मेरे को बहुत छोटा छोटा दिख रही है। चश्मा पहन के भी मेरे को तकलीफ होएगा। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। तो मैं अभी आपको सेटअप अपने यहाँ से दिखा देता हूँ, इन्हीं डेस्क क्लोज कर लेता हूँ। আচ্ছা यहाँ पे सेटअप आपको समझा देता हूँ। तो ये ठीक है। इंडिकेटर जो है इसकी सेटिंग डिलीट कर दिए, ड्राइंग में हाँ। हाइड मार दिए, इंडिकेटर पर्सनल पे जाएंगे, एडवांस ट्रेडर, अल्टीमेट एडवांस ट्रेडर, अल्टीमेट एडवांस ट्रेडर यूज से आएगी। ये रहा अल्टीमेट एडवांस ट्रेडर। হুম। अब मेरे यहाँ पे जैसे सेटअप आया है वैसे सेटअप आपके वहाँ भी आ जाएगा। आपको इंडिकेटर देने के बहाने इसका मैनुअल जो वीडियो मेरे को इंस्ट्रक्शन वीडियो बनाना था वो भी बना देते हैं, एक तीर হ্যাঁ से ওইটা। निशाना। सबसे पहले सेटिंग पे जाएंगे, स्टाइल में घुसेंगे, मूविंग एवरेज 20, सेल लाइन,
बाई लाइन, मूविंग एवरेज 50, 100, 200, अप ट्रेंड बिगिन, बाय, डाउन ट्रेंड, सेल, डबल सेल वाला, और ये लाइन वाला हाइट। प्लॉट की जो लाइन है इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, मोटा। अच्छा। हो गया सबके सब मोटा। हाँ। अब यहाँ पे ये जो नंबर आ रही है इसको हटाने के लिए अपने को लेवल ऑन प्राइस स्केल, इसको अनचेक करना है। अच्छा। हट गया। अब अपने को इनपुट पे जाना है। ये डेली कैंडल, येली कैंडल, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यहाँ से आएगा, डबल डबल कैंडल आएगा। डेली को डेली पे रखते हैं। इसके अंदर जो बुलिश फिल है इसको डिक्रीज कर देना है। फिर से बुलिश फिल, उसको डिक्रीज कर लेना है। फिर बेयरिश फिल जो है उसको डिक्रीज कर लेना है। फिर से बेयरिश फिल, इसको डिक्रीज कर देना है। करने के बाद शो काउंटडाउन, वो ऑफ हो जाएगी। फिर से नीचे शो काउंटडाउन, वो ऑफ हो जाएगी। फिर ये ब्लू लाइन अगर आपको चार्ट पे रखना है वेव को समझने के लिए तो रखना है, नहीं तो इसको ऐसे करके ये कर देने से ये गायब हो जाएगा। फिर आपको अगर ये ट्रेंड की टॉप और बॉटम चाहिए तो ये एक्टिवेट रहेगा, वरना इसको भी आप ऐसे करके हाइड कर सकते हैं। इसको ऐसे कर देने से ये इधर पे आ जाएगी, इसकी इम्पैक्ट, ये ग्रीन वाला लाइन गायब हो जाएगा। फिर ये इसको हाइड करने से रेड वाला लाइन हाइड हो जाएगा। अभी ये फंक्शन डबल डबल है, यहाँ पे एक फंक्शन है, सेम फंक्शन इसके नीचे है, क्योंकि ये 9 पे टॉप एंड बॉटम पकड़ेगा, 3 पे इसके अगला स्विंग को वो स्विंग पकड़ लेगा। तो एक को हाइड किया लेकिन दूसरे के वजह से ये इम्पैक्ट आ रही है, तो दूसरे को भी सेम इसी तरीके से हाइड करना होगा। उससे पहले करंट मार्केट मतलब कॉल पुट लेवल जो है उसको हम लोग हाइड कर देते हैं। इसको हाइड कर दिए। इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एक स्टैंड 10 लाइन आएगा, इसको एक्टिवेट कर लेना है। अब ये देखिए वापस से 9-3 यही सेटअप आ गई है, जिसको हम लोगों ने हाइड किए थे, इसको भी हाइड कर दिए। तो अभी ये ग्रीन लाइन गायब हो गया। इसको हाइड कर दिया तो ये जो रेड लाइन आ रही है वो गायब हो जाएगा। अब सबसे नीचे चले जाके शो जिगजैग, इसको ऑन कर लेना है, और शो स्विंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसको एक्टिवेट कर देना है। अब ये छोटे छोटे जो स्विंग्स है ये उस सारे स्विंग्स को पकड़ लेगा। अब नीचे से इसकी ये जो जोन आ रही है, ये जो ग्रीन कलर में जोन प्लॉट करके रखा है, इसको अगर चाहिए तो रखिए, नहीं तो इसके ऊपर में थोड़ा सा चाहिए। ये वाला सेटअप जो है इसमें 80 है, इसको 100 कर दीजिए। इसको 100 करने से ये गायब हो जाएगा। अब गायब हो गया। इसकी कलर डार्क रेड कुछ करना है तो उसी सेटिंग के हिसाब से आपको वहां जाना चाहिए। ग्रीन रेड लाइन कलर ये। अब जो रेजिस्टेंस कलर होगा, इसकी कलर अगर आपको डार्क रेड करना है, मैं जैसे डार्क रेड करता हूँ, मेरा सेटअप डार्क रेड वाला होता है, ये डार्क रेड हो गई। अब नीचे सपोर्ट वाला जो कलर है उसकी कलर मैं डार्क ग्रीन कर लेता हूँ, तो वो डार्क ग्रीन हो गया। अब मैं 9 सेटिंग के साथ, इस सेटिंग के साथ सिर्फ एक ही इंडिकेटर एक्टिवेट करता हूँ, जो कि टॉप एंड बॉटम को दिखाता है। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये जो इंडिकेटर है ये छोटे छोटे मूव्स को समझता है, पकड़ता है, जो कि मार्केट की स्विंग इंडिकेटर है। ये हाँ। इंडिकेटर मार्केट की ट्रेंड को पकड़ता है। तो स्विंग से मिलता है ट्रेंड,
और ट्रेंड के बाद एक ट्रेंड खत्म होके जैसे ही उल्टा ट्रेंड में घुसता है तो ये पकड़ता है उसको। अब यहाँ से अगर अप ट्रेंड बनेगा तो ये ऐसे करके भागेगा। आगे आने हम्म, वाला मूव जो ये होगा वो ये इंडिकेटर पकड़ेगा कि ये टॉप पॉइंट है, ये बॉटम पॉइंट है, और यहाँ पे जो स्विंग होएगी वो स्विंग वाला इंडिकेटर पकड़ेगा। अब जी। इसके साथ अगर हम लोग वेव वाला इंडिकेटर को देखेंगे जिसकी कलर हम लोगों ने हाइड करके रखे हैं, थोड़ा सा नीचे होगा, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा। यहाँ कहीं पे वो चीज है, बाद में और कोडिंग बाकी है, इसमें कोडिंग कर लेंगे। लाइन कलर, ये लाइन कलर, इस ये जो लाइन कलर है, लाइन कलर शो वेव कैंडल के नीचे ही ये वेब वाला इंडिकेटर मिल जाएगा। बाद में कोडिंग करके लिख देंगे कि कौन सा वेब वाला है, कौन सा ट्रेंड वाला है। अब जिसको जैसे ही इसको एक्टिवेट कर देंगे तो ये अपना वेव को पकड़ना चालू कर देगा। हम्म, अब ये देखिए ब्लू लाइन वाला जो है वो वेव पकड़ रही है, ठीक हम्म, है। हम्म, अब ब्लू की कलर हम ब्लैक कर सकते हैं। सेटिंग में जाएंगे, इसके नीचे जस्ट ब्लू वाला आएगा, उसकी कलर हम ब्लैक कर देते हैं। अब ब्लैक करने से अपने समझ में आ जाएगा। हम्म, छोटा छोटा मूव पकड़ने के लिए स्विंग, हम्म, बड़ा मूव पकड़ने के लिए टॉप एंड बॉटम जो कि ट्रेंड दिखा रही होती है। बाकी ये जो ब्लैक कलर में है ये ओएफ पकड़ रही है। और हम्म, मार्केट के अंदर स्विंग होता है, ट्रेंड होता है, वेव होता है, और हम्म, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता है। अब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के लिए अपने पास यहाँ पे ये चीज है, इसको अगर आप 12 महीने में सेट करेंगे तो तब ये साल का कैंडल दिखाएगा। अभी ये साल का कैंडल दिखा रही है कि पूरा साल भर में क्या चीज हो रही है। अगर आप क्वार्टरली या मंथली कुछ देखना चाहते हो तो उसके नीचे वाला जो इंडिकेटर है इसको बोल दीजिए कि क्वार्टरली देखना है तो 3M, 3 महीने की एक एक कैंडल ये दिखा देगा। महीने की कैंडल देखना है तो ओनली एम, एक एक महीने की कैंडल दिखा देगा। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है, सिर्फ कैंडल रखना है, बाकी की चीज नहीं दिखना चाहिए। अब जो डिसाइड आपके दिमाग में है वैसे आप इसको डिसाइड करेंगे कि मंथली और 3 महीने की कैंडल दिखना चाहिए, बाकी ये ब्लैक लाइन नहीं दिखना चाहिए तो इसको घटा देना है, तो ये अच्छा। ब्लैक लाइन गायब हो जाएगा। ये टॉप एंड बॉटम वो नहीं दिखना चाहिए, तो जहाँ पे भी 9 सेटअप है वो 9 सेटअप के हिसाब से आपको इसको घटा देना है। ये 9 वाला सेटअप है। अच्छा। अब इसको घटा देंगे तो ये रेड लाइन, वो लाइन वो गायब हो जाएगी, गायब हो गया। अब यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये भी नहीं दिखना चाहिए तो इसको भी डिक्रीज कर दीजिए, ये भी गायब हो जाएगा। अब ये गायब हो गया। हम्म, अब जो नीचे स्टाइल में हम लोग स्विंग शो जिगजैग इसको एक्टिवेट करके रखे हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस है इसको हटा दिए, तो अब ये गायब हो जाएगा। गायब होने के बाद यहाँ पे अपने को ये जो कलर्स है इसको हम क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। इसको डिक्रीज कर देंगे तो मल्टी टाइम फ्रेम वाला, ओनली मल्टी टाइम फ्रेम वाला एनालिसिस आ जाएगा। अब चलते हैं स्टाइल में। अगर हम लोग लेवल, ये अभी जैसे बाई सेल लिख के दे रहा है, भाव लिख के दे रहा है, वो लेवल इसको अनचेक कर देंगे तो वो गायब हो जाएंगे, ठीक है। हम्म, अभी आप मार्केट की क्या जो देख रहे हो वो मार्केट की बेसिक कॉन्सेप्ट को देख रहे हो आप, कि मार्केट के अंदर स्विंग बन रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है, वो सारे चीज ऐसे करके मूव हो रही है। अब मल्टी टाइम फ्रेम अभी ईयरली, मंथली, मतलब अभी आप क्या देखना जानते हो वो डिपेंड करता है। अच्छा। अब मेरा जैसे थ्योरी है, मेरी थ्योरी के हिसाब से मैं जितना कोर्स के अंदर बोल के रखा हूँ उसके हिसाब से आपको ईयरली कैंडल, महीने की कैंडल, 12 महीने में मार्केट लोगों को कैसे 12 बार उल्लू बना रही होती है, कैसे मार्केट घुमा रही होती है, पटक रही होती है उल्टा पुल्टा करके, उसके अंदर में मार्केट की स्विंग बन रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वो सारे चीज मतलब कनेक्ट हो रहे हैं, स्विंग मिल के हम्म, कैसे ट्रेंड बनाती है, वो सारा मेरा थ्योरी है।
वो हम्म, थ्योरी, जितने भी थ्योरी है 14 थ्योरेटिकल, वो सारे थ्योरी को ये एक इंडिकेटर अकेला ही मान लेगा। क्लियर? अब अच्छा आपको जितनी याद रहेगी, और मैं जितना जानता हूँ कि आपको जितना पता है, जितना आप समझ पाएंगे उतना आप डालेंगे। अब अच्छा 12 महीने की कैंडल आपको चाहिए तो रखिए, महीने की कैंडल देखना है तो चाहिए रखिए, और हम्म, फिलहाल आपको स्विंग स्विंग देखना है तो सबसे नीचे चले जाइए, छोटे छोटे स्विंग, शो स्विंग, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सो जिगजैग, इसको ही जैसे आप डाल देंगे तो वैसे ही ये क्या करेगा, यहाँ पे कनेक्शन खुद से बना लेगा। अब यहाँ हम्म, पे चार्ट की कोई पैटर्न अगर आपको आता है तो अपने को जैसे यहाँ पे चार्ट पैटर्न दिख रही है, यहाँ पे ऐसा करके इसने क्या लगाया है, ये ऐसा करके इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया। फिर ये अच्छा नीचे गया, किसके नीचे गया, ये इसके नीचे गया। फिर अगला हम्म, इसके नीचे गया, जाने के बाद हम्म, और नीचे कहाँ गया, और नीचे ये यहाँ तक आ गया। हम्म, फिर और नीचे कहाँ गया, ये यहाँ तक आने की कोशिश किया। क्लियर? हम्म, हम्म, तो उसके बाद अभी यहाँ से इसको एक सपोर्ट लाइन लगा हुआ है, लेकिन हम लोग फंक्शन को हाइड करके रखे हैं। अब हम्म, वो फंक्शन हाइड है, इसलिए यहाँ पे अपने को लाइन दिख नहीं रहा है कि यहाँ सपोर्ट है, तभी ये बाइंग आई है। क्योंकि इंडिकेटर अब सारे फंक्शंस को खुद से पकड़ेगा, तो अपने को फंक्शन जो जो चाहिए मिनिमम फंक्शन वो एक्टिवेट रखना है, क्योंकि अपने को हम्म, स्विंग टेंड ये सारे फंक्शन दिखना चाहिए। जी अब हम जो सेटअप करेंगे, देखिए वहां पे दो बॉक्सेस आएगा ऊपर में, यहाँ आजू बाजू का ही, उस दो बॉक्सेस की हम लोगों ने हाइड कर दिए है, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये आ गया कलर्स, इसकी जो सेटअप है इसको अपने को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब हम्म, इसकी कलर जो है इसको कर देते हैं डार्क ग्रीन, और ये जो कलर है इसकी कलर हम लोग कर लेते हैं डार्क रेड, और इसको हम लोग हाइड करके रखे हैं, ये हो गई। करने के बाद अभी रेजिस्टेंस की जो कलर है इसको भी हाइड करके रखे हैं, इसको भी एक्टिवेट कर दिए। हम्म, फिर ये सपोर्ट कलर जो है उसको भी एक्टिवेट कर दिए। करने के बाद एक्सटेंड लाइन क्लिक रहेगी ताकि ये एक्सपेंड लाइन एक्सपेंड होते रहे। हम्म, फिर हम लोग ये 9 नंबर सेटअप की इसको हाइड करके रखे हैं, इसको भी एक्टिवेट कर देते हैं ताकि टॉप एंड बॉटम वो दोनों चीज हम्म, अपने को पता चले। मार्केट की बेसिक कंपोनेंट स्विंग है, स्विंग मिलके ट्रेंड बनाती है, ट्रेंड है, ट्रेंड हम्म, से वेब बनती है, वेब है। ये मार्केट की बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक दो तीन कैंडल की ट्रेडिंग होगी, 3 दिन की ट्रेडिंग होगी, ऐसे करके 20-25 दिन ट्रेड होंगे, फिर एक महीने की एक कैंडल आएगा। तो हायर हम्म, टाइम फ्रेम की जो कैंडल बनते हैं वो मल्टीनेशनल कैंडल मिलके फिर बनती है। तो वो हम्म, कैंडल चाहिए तो रखिए, नहीं तो हटा दीजिए, बेसिक कंपोनेंट तो मिनिमम रखने ही है। क्लियर? अभी ठीक स्टाइल में जाइए, अगर आपकी इस पॉइंट पे बाई सेल लिखा हुआ आना चाहिए, जैसे कि ये तो अपने आप से लिख के ही दे रही है, लेकिन बट टॉप एंड बॉटम पे भी आना चाहिए, तो लेवल को एक्टिवेट कर दीजिए। बस मोटा मोटा सेटअप पूरा हो गया। अब इस महीने की लो देखिए, इस महीने का लो पॉइंट भी दिख रहा है कि ये लोएस्ट पॉइंट है। वहां पे हम्म, सपोर्ट लाइन भी आ गई है कि इस महीने की हम्म, सपोर्ट यहाँ पे लिया मार्केट ने, वहां बाई बोला, ऐसे करके ऊपर आया। अब जाके आपको मेरा कोर्स की प्राइस एक्शन जरूरत पड़ेगा, मतलब इंडिकेटर के साथ आपको मेरा कोर्स की थ्योरेटिकल भी चाहिए होगा। अब हम्म, थ्योरेटिकल के अनुसार ये कौन सा रिवर्स मार रहा है, कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स इस कैंडल में हो गई है। यहाँ हम्म, पे सपोर्ट है, वो लाइन खींच के दे दिया है, सिंगल हम्म, बाई आई हुई है और कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स मारा। क्लियर? हम्म, कैंडल की लो से बाइंग आती है, लो से ही बाई आएगा। मेरा हम्म, जितना भी थ्योरेटिकल है वो सारे मैच होते हैं, अभी आपको दिखेगा। अगर अच्छा मार्केट ऊपर जाता है, पहला टारगेट होगा मार्केट का ये पॉइंट, हम्म, मार्केट का टारगेट, फर्स्ट टारगेट, देन टारगेट आएगा ये पॉइंट, सेकंड टारगेट, फिर मार्केट की थर्ड टारगेट होगी ये पॉइंट, फिर मार्केट का फोर्थ टारगेट होगा ये पॉइंट। क्लियर? मार्केट हम्म, यहाँ से एक एक पॉइंट क्रॉस करेगा, फिर वहां तक पहुंचेगा। हम्म, समझ में आ गया? हाँ अब आप अगर इसको ऐसे रखेंगे तो थोड़ी सी खिचड़ी आपको वैसे भी दिखेगी कि ये मंथली कैंडल, येली कैंडल थोड़ा सा खिचड़ी टाइप की आंखों में नजर आ रही है। तो या तो एक काम करिए, सेटिंग में घुसिए, घुसने के बाद इनपुट पे जाइए, क्योंकि इनपुट पे कैंडल है 12 महीने की कैंडल, आप हटा दीजिए, डेली डाल दीजिए तो 12 महीना हट जाएगा। 12 महीना हट गया तो मंथली कैंडल रह जाएगा। अब मंथली कैंडल प्रीवियस महीने की लो से बाइंग आई है,
प्रीवियस महीने के लो से बाइंग आया है, प्रीवियस महीने की हाई, उसके बाद नया हाई यहाँ पे मारा, और मारने के हम्म, बाद इस महीने की मंथली कैंडल आपको दिख रही है, लेकिन उस हम्म, कैंडल की लोएस्ट पॉइंट से बाइंग है, ये भी समझ में आ रही है। तो हम्म, मेजर टाइप ऑफ कैंडल, फिर थ्री पार्ट साइकोलॉजी, 4.10 फंक्शन, वो सारे चीज जो मेरी थ्योरी है वो आपको यहाँ दिख रही है। हम्म, क्लियर? अगर आप वो थ्योरी फॉलो ना करके स्विंग ट्रेंड रेजिस्टेंस बस यही देखना चाहते हो तो इसको भी डेली कर दो, तो डेली सॉरी मंथली वाला कैंडल गायब हो जाएगा। तब डेली टाइम फ्रेम, हायर टाइम, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं करना है, हटा दो। अब हम्म, किसी को अगर मल्टी मूविंग एवरेज से मार्केट समझ में आता है तो वो क्या करेगा, वो मल्टी मूविंग एवरेज डाल देगा। मूविंग एवरेज 20, मूविंग एवरेज 50, मूविंग एवरेज 100, मूविंग एवरेज 200। हम्म, अब इससे अगर किसी को एनालिसिस करना है तो वो ऐसे एनालिसिस करेगा, जिसको देखना आता है। अब मुझे हम्म, नहीं पता कि किसको क्या देखना आता है, पर मेरा कोर्स के हिसाब से मुझे जो जो देखना आता है, मैं तो आपका थियोरटिकल के हिसाब से बोल के रखा हूँ। अब मेरी हम्म, सारी थियोरटिकल यहाँ पे आपको मैच होते हुए दिखेंगे। जी। क्लियर? छोटा हाँ। छोटा 369 अगर मारेगा तो ये आपको प्ले बटन प्ले होते हुए दिख रही है, जो कि मेरा थ्योरी है कि प्ले बटन प्ले होएगी। कौन सा प्ले बटन प्ले हो रहा है? ये पॉजिटिव प्ले बटन प्ले हो रही है। अब पीछे थोड़ा सा और जाते हैं तो अपने को और पॉजिटिव प्ले बटन प्ले होते हुए दिखेगा। अब उसके लिए थोड़ा सा मेहनत खुद को करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये देखिए, सबसे लंबा ग्रीन लाइन जो है वहां से आपको सबसे लंबा वाला रेड तक खींच लेना है, और उसको ऐसे करके उल्टा खींच देना है। तो तब आपको ये एक चीज क्या दिखेगा, तब अपने को ये एक पॉजिटिव प्ले दिखेगी। उसके बाद यहाँ से नेगेटिव प्ले हुई है, लेकिन ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? ये तो हम्म, यहाँ से ऐसे करके आपको ऐसे करके पॉजिटिव दिख रही है। क्लियर? और यहाँ पे हाँ। एक लाइन डाल देंगे तो यहाँ से मार्केट का क्या हुआ, साइकिल चेंज हुआ। अब यहाँ जी। से मार्केट का साइकिल चेंज हुआ, या ये बुल बियर टू बुल साइकिल में घुस गया। हम्म, जो मार्केट की डीएनए स्ट्रक्चर है, ये बियर दिखाया, बियर दिखा के ये किस में घुस गया, ये बुल में घुस गया। बुल हम्म, दिखाया, फिर किस में घुस गई, बियर में घुस गई। हम्म, तो ये मार्केट का क्या हुआ, टाइम साइकिल के हिसाब से बियर साइकिल से बुल साइकिल में घुस गई। वो समझ में आ जाएगी। तो थोड़ा सा हम्म, मेहनत अगर आप करेंगे तो मैंने जो भी आपको दिखाया कोर्स के अंदर, वो सारे चीज आपको क्या होगा, मैच होते हुए दिखेगी। जी। क्लियर? जी। तो थोड़ा सा आप मेहनत खुद को भी करना है। जी। जितना मेहनत इंडिकेटर से करवाने हैं उतना कर दिए, जितनी हम्म, आपकी थोड़ा सा खुद की करनी है वो तो आपको खुद को ही करना होगा। मल्टी ओके। मूविंग एवरेज एनालिसिस वो भी आप कर सकते हो। अब मल्टी मूविंग एवरेज एनालिसिस किसी को नहीं आता है तो वो हटा दे, वो हटा देगा। फिर अप ट्रेंड, जैसे प्रीवियस वर्जन में था, अप ट्रेंड, डबल वाई, डाउन ट्रेंड, डबल से, वो वर्जन हम्म, भी इसमें ऐड है। तो अभी जी। आपको क्या क्या दिखेगा, अभी आपको तीन तीन दिखेंगे। बाई होगा तीन तीन, सेल होगा तीन तीन, पहले दो दो दिख रही थी, अभी तीन तीन दिखेगा। सबसे फास्ट इंडिकेटर कौन है, सबसे फास्ट इंडिकेटर है बॉटम पकड़ने वाला। हम्म, यहाँ से मार्केट की जो स्विंग है, ये फिर ये जो स्विंग दिखाने वाला इंडिकेटर है वो भी एग्जैक्ट तरीके से स्विंग को अब पकड़ नहीं पाया है। देखिए, हम्म, मैं जैसे स्विंग को दिखा रहा हूँ कि ये इंडिकेटर एक्चुअली, ये जो छोटे छोटे मूव पकड़ने वाला इंडिकेटर है, ये थोड़ा बहुत तो पकड़ रही है, लेकिन ये भी एग्जैक्ट नहीं है अपना थ्योरी के अनुसार। अपना थ्योरी के अनुसार इसकी स्विंग यहाँ पे एक हुई है, फिर यहाँ गया है, फिर यहाँ तक आया है, फिर आया है। तो ये हम्म, इंडिकेटर को इस तरीके से प्लॉट करना चाहिए था स्विंग वाला इंडिकेटर को, लेकिन वो नहीं कर पाया। और कैसे हम समझे, क्योंकि हम लोगों ने थ्योरी पढ़ के आए हैं, स्विंग थ्योरी। और स्विंग हम्म, थ्योरी के अनुसार कनेक्टेड ऐसे होना चाहिए था, लेकिन नहीं हम्म, कर पाया इंडिकेटर, नो प्रॉब्लम। बट जो सिग्नल है उसको भी अगर हम लोग ट्रेड करते हैं, मूव तो कम से कम खाने को मिला। या, क्लियर? मूव या, तो खाने को मिल गया। तो इंडिकेटर नॉट परफेक्ट, बट थियोरटिकल इज परफेक्ट। थ्योरी अपना या, परफेक्ट है। या, अभी ड्राइंग गायब कर देते हैं, ड्राइंग गायब कर दिए तो डबल सेल आया,
सेलर लोगों की ट्रेलिंग लाइन ट्रेल हो के इसने अभी तक इस पॉइंट के ऊपर नहीं गया। क्लियर? इस पॉइंट के या ऊपर जाएगा तो यहाँ डबल बाई आएगा। डबल बाई जैसे ही इस लाइन के ऊपर निकलेगा तब आएगा, तो उसके बाद आप इस पॉइंट से पहले ट्रेड नहीं कर पाते थे। यहाँ से अपनी एंट्री बनती थी और यहाँ तक की स्टॉप लॉस बनता था, उसके बदले में रिस्क टू रिवार्ड खाने को मिल रहा था। लेकिन अभी रिस्क टू रिवार्ड और भी छोटा हो गया। यहाँ सपोर्ट है और ये कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स है, यहाँ से यहाँ तक होते ही अपनी एंट्री आ जाएगी। अपने को बाद में ये काटते हुए दिखेगी, डबल सेल बनते हुए दिखेगा और इसको भागते हुए हम देखेंगे। क्लियर? अभी ये सारे चीज आपकी समझ में आ जाएगी। तो पहले जो भी समझ थी अभी वो समझ और भी 10 गुना बूस्ट करने वाला है। क्लियर? क्लियर सर। तो अभी अपने को पुराना जो वर्जन था वो तो है ही, साथ में क्या क्या नया कुछ ऐड हुई है। अल्टीमेट टाइम साइकिल में ओनली 1 कैंडल आ रही थी, इसमें डबल कैंडल है। इसमें टॉप एंड बॉटम पकड़ने वाला दो दो है। ठीक है? अगर हम लोग सेटिंग के अंदर घुसेंगे, ये तो एक फंक्शन पे प्ले कर रही है, दूसरा फंक्शन भी दिखा देता हूँ कि डबल डबल देने की क्या कारण है। अब 9 वाला सेटअप चाहिए अपने को, स्टाइल में नहीं, इनपुट पे मिलेगा 9 वाला सेटअप, जहाँ 9 लिखा है वो ये वाला 9 हाइड है। इसको हम लोग पहले तो यहाँ से ब्लर को हम लोग एक्टिव कर लेते हैं, इसको भी एक्टिव कर देते हैं। अब इसकी जो है वैल्यू हम लोग इसको 2 या 3 पे सेट करते हैं, 3, और ये भी 3 वो भी 3। ठीक है? लेकिन इसकी कलर सेम और उसकी कलर भी सेम, तो इसकी कलर अपने को करना होगा लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन, और इसकी कलर करना है लाइट रेड, लाइट रेड। अब जो ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर चार्ट पे लाइट रेड के हिसाब से दिखा देगा। देखिए, डबल बाई डबल सेल को गायब करेंगे, क्योंकि पूरा अगर एक्टिवेट करेंगे तो चार्ट पे आपको प्राइस ही नहीं दिखेगा, बाकी के सबके सब दिखेंगे। मेन चीज है प्राइस, वही नहीं दिखेगा। तो जितना हो सके कम रखिए, और जितना आप समझ पाओ, जितना चाहिए उतना ही रखिए। अब देखिए, लाइट रेड यहाँ पे पकड़ रही है, डार्क रेड यहाँ पकड़ रही है, लाइट रेड यहाँ पकड़ रही है। मतलब मार्केट को पकड़ने के लिए हर पिन पॉइंट पे आपने बाउंड्री बिछा के रखे हुए हैं। अब आपको ये समझ में आएगा, डार्क रेड के नीचे लाइट रेड जब भी आता है वो डाउन ट्रेंड की इशारा देता है। और 3 वाला छोटा वाला स्विंग और ट्रेंड वाला जो चीज है, दोनों जब एक जगह पे एक पॉइंट पे कनेक्ट होता है, वहां से बाइंग बनता है। क्लियर? तो ये सारे चीज अभी आपकी समझ में आ जाएगा, जो कि अपना 369 है। अभी हम लोग उस 3 वाले सेटअप को गायब कर देते हैं, क्योंकि छोटा मुंह को तो स्विंग ही पकड़ रही है, तो उसकी जरूरत है नहीं। अगर किसी को जरूरत पड़े किसी दिन तो वो डाल सकता है। मतलब आप अभी 100 200 फ्री वर्जन में तो 2 से ज्यादा देता नहीं है। पहला चीज तो ये है कि फ्री वर्जन में 2 से ज्यादा इंडिकेटर देता नहीं है। अपने को अगर 5-10 इंडिकेटर चाहिए होगा तो हम फ्री वर्जन नहीं, तब पेड वर्जन यूज करेंगे। ईयरली सब्सक्रिप्शन है ट्रेडिंग व्यू की 12,000। 12,000 ट्रेडिंग व्यू को साल में देने के लिए पर मंथ 1,000 देना पड़ेगा, क्योंकि मल्टी इंडिकेटर यूज करने की चार्जेस है। बाकी इससे तो ट्रेडिंग होता ही नहीं है। ट्रेडिंग व्यू पे हम लोग क्या करते हैं, चार्ट को रीड करते हैं, चार्ट एनालिसिस करते हैं, उसके अलावा इसकी कोई काम रोल प्ले है ही नहीं। अगर आपके पास धन की ब्रोकर है तो आप क्या करेंगे कि नीचे ये ट्रेडिंग पैनल में जाएंगे, जिनकी धन है वो धन से लॉगिन करेगा। अब जैसे ही कनेक्ट करेंगे, यहाँ बार कोड आएगा, मोबाइल से ट्रेडिंग से धन की लॉगिन, यहाँ इसको स्कैन करके ये रीडायरेक्ट कर देगा सीधा धन में, सीधा रीडायरेक्ट कर देगा ये धन में। तो आप तब धन से ही इसके ऊपर डायरेक्ट ट्रेड मार सकते हो विथ इसी इंडिकेटर के साथ। क्लियर? समझा पाए? जिसके पास धन की अकाउंट है वो डायरेक्टली इसी चार्ट पे देख के चुपचाप से बाई सेल सब कुछ कर सकता है इसी इंडिकेटर के साथ। अच्छा। और डायरेक्टली धन ब्रोकर के अंदर जाओगे तो ये इंडिकेटर ब्रोकर प्रोवाइड करेगा ही नहीं, वहां तो वैसे पुराना लल्लू वाला ब्रोकर के लल्लू वाले इंडिकेटर होंगे। क्लियर?
और यही हम्म, से आपकी पैसा आराम से सब कुछ समझ में भी आएगा और बनेगा भी। हम्म, तो ये फंडा है। हम्म, तो इस तरीके से आप सेटअप करेंगे। ये वीडियो रेडी हो चुका है। अभी आप उसको देख के जो जो बोल रहा हूँ कॉपी, मतलब जहाँ पे आपको बोला इसको हाइड करना है वहां पॉच मारिए, उस आइटम को हाइड मार दीजिए, फिर प्ले करिए। फिर इस आइटम को चेक करना है, उस आइटम पे चले जाइए, चेक मार दीजिए। तो फिर उसके बाद मेरे को फोटो खींच के भेज दीजिए कि ठीक ठाक है कि नहीं। मैं देख के ही बोल सकता हूँ कि क्या आपने डाले क्या नहीं डाले। और अच्छा, मेरे को आपकी मॉनिटर बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कहाँ कौन सा ऑप्शन दिख रही है। अच्छा, একটু বলতে তো। हाँ, और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। না না, প্রশ্ন নেই এখন। আমি এটা আগে আগে বুঝি নেই, আমি আপনার সবগুলো ভিডিও এখনো দেখতে পাইনি, কারণ আমরা তো গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট এখন, মানে ইলেকশন নিয়ে এত ব্যস্ত যে আপনার ক্লাসগুলো আমি করতেও পারছি না, ভিডিও গুলো আমি পুরো কমপ্লিট করতে পারিনি। তাই এখন কোনো প্রশ্ন নেই। আর ইন্ডিকেটরটা, ওই দিনকার ইন্ডিকেটরের ভিডিওটা দেখে আমার কাছে খুবই সহজ লাগলো, हम्म। এটার জন্য অনেক ধন্যবাদ। এখন দেখি আমি কতটুকু আপনার থিওরিটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারি। যদি প্রশ্ন থাকে নিয়র শিওর প্রশ্ন করে জিজ্ঞেস করেন। हाँ ठीक है। ঠিক আছে? हम्म। ওকে, বড় হইছে, বড় করে দেন। चलिए तो क्लास यहाँ पे खत्म कर देते हैं। ওকে, 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 থ্যাংক ইউ।